Hey y'all, come look at this. समोसा खिला दो, आलू वाला हुई की चटनी के साथ खिला दो ना। मुंबई तक बुलेट ट्रेन लाओ। कहाँ है भाई तेरी बुलेट ट्रेन? नहीं बताऊंगा। वो पुल गिर गया। लेकिन एक सेकंड, पुल गिर गया, मुराना में। चल झूठा। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि जमाना क्या कहता है। अरे कब तक फर्क नहीं पड़ेगा? तो कहने यार फर्क पड़ गया। हम बहुत छोटे लोग हैं, हम बहुत मामूली लोग हैं। जबरदस्त जबरदस्त। हम आम आदमी हैं, हमारे पास पैसा नहीं है। पैसे की कमी नहीं है, पैसा बहुत है। अब तो सच बोल दे। सरकार में पैसे की कमी नहीं है, नीयत की कमी थी अभी तक। ये है आम जिंदगी। और ये है खास जिंदगी। मतलब कुल मिलाकर आप समझ सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल पर्दे के पीछे कैसा जीवन जीते हैं और पर्दे के सामने कैसा जीवन जीते हैं। कुल मिला के जनता को बेवकूफ ही बनाते हैं। तो इसलिए बेवकूफ नहीं बनना है। अब की बार केजरीवाल दिल्ली से बाहर। जबरदस्त जबरदस्त। जलेबी खा के। आपने रात के डिनर का और सुबह के ब्रेकफास्ट का अरेंजमेंट करना है। ठीक है सर। और सर वो जो कल मीटिंग के लिए चाय आएगी वो यहीं ऑफिस में बनवानी है या बाहर से मंगवानी है? गुड क्वेश्चन। ऐसा करेंगे कि चाय तो हम यही बनवा लेंगे, समोसे और गुलाब जामुन बाहर से मंगवा लेंगे। अब मैं आपको जरा सिटिंग प्लान समझा दूं। यहाँ सेंटर में बैठेंगे चेयरमैन साहब। तो रुको जरा। यहाँ मिस्टर जैन और उनके साथ मिस्टर आहूजा। यहाँ गौतम जी होंगे, उनके साथ मैं। ये जो चार आपको रेड पॉइंट दिखाई दे रहे हैं, यहाँ हम रखेंगे गुलाब जामुन। और ये जो चार ब्लू पॉइंट्स हैं, यहाँ समोसे। इसकी मूर्ति बननी चाहिए। इन बिटवीन चाय रखी जा सकती है। इज एवरीथिंग क्लियर? लेकिन सर मीटिंग का एजेंडा क्या होगा? एजेंडा तो कल भी देख लेंगे, लेकिन माइंड इट, समोसे कच्चे नहीं होने चाहिए। पनौतियों के लिए बहुत ज्यादा दुख की खबर है। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद भारतीय मूल के कश्यप पटेल दुनिया की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी CIA के डायरेक्टर बन सकते हैं। कश्यप पटेल वो व्यक्ति हैं जिन्होंने अमेरिका में राम मंदिर के समर्थन में अपनी आवाज उठाई थी। इससे आप समझ सकते हैं कि कश्यप पटेल से पनौतियों को कितना बड़ा सदमा लग सकता है। हो सकता है पनौतियों की फंडिंग बंद हो जाए, उनके प्रोपेगेंडा बंद हो जाए, टूल किट बंद हो जाए, आंदोलन बंद हो जाए, भारत तोड़ो यात्रा बंद हो जाए, खालिस्तान बंद हो जाए, राहुल जी की अमेरिका यात्रा भी बंद हो सकती है। क्योंकि फिर उनका कॉमेडी शो मतलब उनके भाषण सुनने के लिए भीड़ कौन जुटाएगा। आपको क्या लगता है पनौतियों के साथ और क्या हो सकता है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। जब से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बने हैं, छठ के इस महापर्व को बहुत धूमधाम से दिल्ली में मनाया जाता है। कब हो गया ये? कब हुआ कब? इसके अलावा पूरी दिल्ली में 1000 से ज्यादा छठ घाट बनाए जा रहे हैं। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा।
और साफ सफाई कभी होती नहीं। हर साल सरकार कहेगी मैं पक्का घाट बनाऊंगा, और घाट कभी बनता नहीं है। सफाई तो होती नहीं, घाट कहाँ से बनेगा। ये वो जहरीला झाग, ये वो केमिकल भरा फोम जो कि दिल्ली की हकीकत को बयान कर रहा है कि आखिर दिल्ली वाले कितनी बड़ी मार इस वक्त झेल रहे हैं। दिल्ली के प्रदूषण की करेंगे नहाए खाए के साथ आज से छठ महापर्व की शुरुआत हो गई है, लेकिन दिल्ली में यमुना नदी का जो हाल है वो चिंताजनक है। आज भी यमुना नदी में प्रदूषण का झाग दिखाई दे रहा है। समस्या ऐसा ही पानी रहता है, अपना आकर इसी में डुबकी लगाओ, नहाओ, जाओ घर अपना। क्या करेंगे अब, सरकार ध्यान नहीं देता है कि क्या पता नहीं है। म्यूजिक अरे भैया जीत की बधाई तो मैंने इनको दे दिया और मैंने कहा अब आना जाना लगा रहेगा, तो हिंदी की ट्यूशन लगा ले, फिर आके विवेक का मुंह ना कहना, मैं दांत तोड़ दूंगा 36 के 36। इनको कोई बताओ 36 नहीं 32 होते हैं। 4 उसके तोड़ूंगा, तुझे स्क्रिप्ट लिख के देगा। आपको भी रैपिडेक्स की किताब भेज दूंगा, 90 दिन में इंग्लिश सीख जाओगे। मेरा नाम गलत बोलते हैं। अरे आता है मुझे, DOLAND, ठीक है ना, NALD नॉट LAND। ओके डोलांड भाई। पहले हर कोई राहुल गांधी से पूछ रहा था तुम्हारी जाति क्या है, धर्म क्या है, जाति क्या है, धर्म क्या है। पर देखो राहुल गांधी बताने में विश्वास नहीं करता, वो दिखाने में और करने में विश्वास रखता है। लेकिन हमारे देश के कुछ सेक्युलर हिंदू चमचे अभी भी राहुल गांधी को सेक्युलर ही समझ रहे हैं। देखो बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हुआ तो राहुल गांधी ने क्या किया, लेट मी फोकस ऑन माई व्हाइट टी शर्ट, ये हमारा मैटर नहीं है। कर्नाटक में हिंदुओं की जमीन वक्फ क्या नाम हो गई, राहुल गांधी कुछ बोला नहीं बोला। कश्मीरी पंडितों पे अत्याचार इसको प्रोपेगेंडा लगता है, लव जिहाद इसको बीजेपी की साजिश लगती है। और अब जब कनाडा में खालिस्तानी हिंदुओं पर, हिंदू मंदिरों पर हमला कर रही, ये कुछ बोल रहा है नहीं बोल रहा, लेकिन पैलेस्टाइन पे ये भर भर के बोला। तो पप्पू तो क्लियर है उसका धर्म कौन सा है, बस हमारा सेकुलर हिंदू अभी भी सो रहा है। और ये कनाडा का पप्पू, इसको भी इसके बाप के नाम पर ही गद्दी मिली है। जब कनाडा में खालिस्तानी आतंकवादी मरा, इसने भारत को खरी खोटी सुनाई, भारत ह्यूमन राइट्स को वायलेट कर रहा है, तभी इसको ह्यूमन राइट्स पता थे। लेकिन जब अब खालिस्तानी हिंदुओं पर, हिंदू मंदिरों पर हमला कर रहे हैं, तब इसको ह्यूमन राइट्स याद नहीं है, बल्कि शांति से प्रोटेस्ट करने वाले हिंदुओं को इसकी पुलिस आतंकवादियों की तरफ मार रही है, तब ये कुछ नहीं बोल रहा, ह्यूमन राइट्स वायलेट नहीं हो रहे। ये पप्पू और ये पप्पू दोनों ही हिंदुओं के खिलाफ है। अब कनाडा का हिंदू तो जाग उठा है, इस कनाडा के पप्पू जस्टिन ट्रूडो के नाक में दम करके ही मानेंगे। पर हमारे देश का सेकुलर हिंदू कब जागेगा? अगर अभी भी नहीं जाग रहा, अगर अभी भी हर चुनाव में इस इंसान की सीटें आ रही हैं, तो हिंदू खो है तुम्हारी जिंदगी पर गीधड़ कहीं के। अगर हम बटेंगे, बांटने वाले महफिल सजाएंगे। एक है तो सेफ है। जय श्री राम। हिमाचल प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी के पास अपने चीफ सेक्रेटरी को पैसे देने के लिए नहीं है। क्राइम रेट 8% बढ़ चुका है, परंतु मुख्यमंत्री और पूरी की पूरी सरकार इस बात में व्यस्त है कि समोसा किसने खाया है। इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि कांग्रेस पार्टी की प्रायोरिटीज क्या है, उनकी हद देखिए। अगर मुख्यमंत्री को दिया गया समोसा अगर उनके स्टाफ खा लेते हैं तो उसको एक एंटी गवर्नमेंट माइंडसेट भी कहते हैं। और इसके पीछे हिंदुस्तान का एक विजन है। यह सिर्फ एक किताब नहीं है, यह एक जीने का तरीका है, मरने का तरीका है। मरने का तरीका है। कोई सेंस है इस बात की? योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हमको जगाने के लिए आए। हम थोड़ी देर के लिए जागे और फिर सो गए। ये सनातन धर्म पूरी भूमि से विलुप्त होने की कगार पर खड़ा था। कुछ विधर्मी आकर के खड़े हो गए थे। पूज्यपाद शंकराचार्य, आदि गुरु शंकराचार्य हमारे को बचाने के लिए आए। हम संगठित हुए, एक हुए और उनके जाने के बाद फिर हम खुर्द-बुर्द हो गए। उसके बाद हमको महर्षि दयानंद इस धरती पर बचाने के लिए आए। उन्होंने हमसे कहा, अरे मूर्खों, सनातन धर्मियों, तुम कहां फंस गए? तुम वेदों की ओर लौटो, तुम धर्म की ओर लौटो, तुम एक हो जाओ, तुम ये धड़ों में मत बटो, तुम ये जातिवाद में मत बटो, तुम ये विभिन्न भिन्न संप्रदायों में मत बटो और एक ओम ध्वज के नीचे आ जाओ। हम तब एक हुए और उनके जाने के बाद हम फिर खुर्द-बुर्द हो गए।